नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। प्यारे साथियों, शायद 18 महीने के बाद एक अच्छी खबर आप सभी के सामने आई है और उस खबर के बाद शायद आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि शायद अब हमारे सामने बड़ी भर्तियां हैं वो आने वाली है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज हुई मुख्यमंत्री जी की बैठक की। मुख्यमंत्री बैठक के अंदर जो अहम फैसले आज लिए गए, कुल 5 ऐसे फैसले हैं जो आज लिए गए। उन एक एक फैसलों पर नजर रखेंगे। सबसे बड़ी चीज, अब तक जो पुरानी भर्तियां हैं उनके लगभग 45,000 पद है जो रिक्त चल रहे हैं, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, उनको लेकर चर्चा की गई। नई शिक्षक भर्तियां और शिक्षक के अन्य जो भर्तियां हैं उन पर चर्चा की गई। इसके अलावा हर बार नई विज्ञप्ति है वो समय पर जारी हो, इसको लेकर भी बात की गई। दोस्तों, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, तो देखिए साथियों, जो भर्तियां हैं उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। एक एक भर्ती, एक एक जानकारी है वो आपके सामने रखेंगे। थोड़ा ध्यान से, टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं थोड़ा साइड में हुआ था, बाकी अब देखिए एक एक चीज है उस पर नोट कर लेते हैं। और ये मानकर चलिए कि अगला महीना जून एंड से लेकर जो जुलाई का महीना है उसके अंदर हर प्रकार की जो नई भर्तियां हैं वो आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं एक बार कौन कौन सी भर्तियां हैं उनके ऊपर। मुख्यमंत्री मीटिंग की जो मुख्य घोषणाएं आज हमारे सामने आई वो आपके सामने रहने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले हर साल दिसंबर महीने में नई भर्तियों की अभ्यर्थना भेजी जाएगी। यानी जैसे ही दिसंबर महीना आएगा, दिसंबर महीने के अंदर जो लगभग नई भर्तियां होनी है उन सभी भर्तियों की अभ्यर्थना है वो भेजी जाएगी। समझ गए? दिसंबर के अंदर नई भर्तियों की अभ्यर्थना हर विभाग के अंदर भेजी जाएगी। यह नहीं है कि इंतजार करते रहे, वो सिस्टम नहीं रहने वाला है। दूसरा है कि सभी नई भर्तियां जुलाई तक जारी होगी। इस बिंदु को नोट कीजिए। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में आज सचिवालय कार्मिक विभाग की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर साफ शब्दों में कहा कि जो भी नई भर्तियां हमें करनी है, जो रिक्त पद चल रहे हैं चाहे किसी भी विभाग में हो, उनके अंदर जल्द नई भर्तियां की जाए, जिससे जो साथी इंतजार कर रहे हैं, जो साथी बेरोजगार साथी इन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, वो उनमें लगे और तैयारी करते हुए आगे बढ़े। दोस्तों, तीसरी की गई रीट की घोषणा भी जल्द। अब यहां पे आपका एक सवाल तो खड़ा हो गया, रीट पेपर कितने होंगे? रीट को लेकर यह सवाल आपके सामने रहेगा कि रीट में पेपर कितने होने, या पेपर 1 होगा या 2 होंगे। तो साथियों, इसको लेकर भी जल्द आपके सामने सूचना आ जाएगी। इसको लेकर भी चर्चा की गई है, लेकिन फाइनल सुझाव नहीं आया कि पेपर 1 होगा या 2 ही होगा। चर्चा हुई, लेकिन नॉर्मली बात हुई कि इस पर हम आगे जो अधिकारी है उनसे मीटिंग के तहत एक नई कमेटी गठित करके पूरी जांच है वो की जाएगी। आगे आती है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड आरएस की नई भर्तियों का काम शुरू। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की अभ्यर्थना वापस पहुंच चुकी है आरपीएससी। कभी भी आपके सामने ये दोनों भर्तियां हैं वो आ सकती है। इसके अलावा आरएस भर्ती, नई आरएस भर्ती, पुरानी का भी एग्जाम नहीं हुआ है लेकिन नए आरएस भर्ती की अभ्यर्थना भी आपके सामने आएगी। दोस्तों, क्योंकि साफ कहा गया है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आरएस की जो भर्तियां इन पर काम शुरू हो चुका है, मतलब कहीं ना कहीं इनकी जो अभ्यर्थना है वो आरपीएससी के पास आ चुकी है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पुराने साथी है जिन्होंने एग्जाम दे रखा है, जो कुछ पॉइंटों से अटके हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए 41,413 पदों को भरा जाएगा। यहां पर ये नोट है ना, ये पुरानी भर्तियों की है। बहुत सारी ऐसी भर्तियां जिनका इंतजार हम कर रहे हैं, उन भर्तियों के बारे में है कि 41,000 से अधिक पद है वो रिक्त चल रहे हैं, लेकिन उनके एग्जाम हो चुके हैं, तो उनसे उनको भरा जाए, जिनमें रीट वेटिंग लिस्ट भी आपकी रहेगी। ये ना है कि इसके अलावा जो जूनियर असिस्टेंट की भर्तियां हैं वो भी इसके अंदर शामिल रहने वाली है। दोस्तों, आप अपने कमेंट है वो कमेंट करते रहिए, अंत में सभी के कमेंट में लूंगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको जरूर अटेंड करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, नए बेरोजगार साथियों के लिए करीब 50,000 पदों पर नई भर्तियां जारी होगी, जिसमें आपकी सभी शिक्षक भर्तियां रहने वाली है। और शिक्षक भर्तियों के अलावा जो सीटी के माध्यम से भर्तियां होती है वो भी इसी के माध्यम से रहेगी। आप साथी ये इंतजार करते हैं कि सर रीट में पद कितने आएंगे, सेकंड ग्रेड में पद कितने आएंगे, फर्स्ट ग्रेड में पद कितने आएंगे। चाहे पदों की संख्या कम रहे, लेकिन भर्तियां आपके सामने जुलाई माह के अंदर आ जाएगी। इसलिए जो भी प्यारे मित्र वर्तमान में तैयारी में लगे हुए हैं वो तैयारी के अंदर लगे रहे और बेहतर तैयारी करते हुए आगे बढ़ते रहे, क्योंकि जब विज्ञप्ति आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आपके पास समय बहुत कम बचेगा। समझ गए? अब देखिए यहां पे पीटीआई की भी बहुत सारे साथी इंतजारी कर रहे हैं, एसआई भर्ती का बहुत सारे साथी इंतजार कर रहे हैं, हाईकोर्ट एलडीसी का बहुत सारे साथी इंतजार कर रहे हैं,
लैब असिस्टेंट का बहुत सारे साथी इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो भर्तियां हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग भी जोड़ दूं क्या इनके अंदर? संस्कृत विभाग भी ले लो आप, संस्कृत विभाग का भी बहुत सारे साथी इंतजार कर रहे हैं। तो ये सभी भर्तियां है ना, इन्हीं 50,000 पदों में रहने वाली है। ये नहीं है कि ये अलग रहेगी, ये भी इन्हीं पदों के अंदर सम्मिलित की जाएगी और इन्हीं के तहत इन पदों को भरा जाएगा दोस्तों। अब मैं सीधी सी एक छोटी सी बात करता हूं। वर्तमान के अंदर चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलडीसी की तैयारी में लगे हुए हो, चाहे पशु परिचर की तैयारी में लगे हुए हो, एसआई में लगे हुए हो या आरएस में लगे हुए हो, आपको जमकर तैयारी कर